क्या सरकार आपके धर्म और आस्था के बीच आ सकती है? जी हाँ, एक तरफ है संविधान का आर्टिकल 25 जो हमें धार्मिक आज़ादी देता है, तथा वहीं दूसरी तरफ है सरकार जो पब्लिक ऑर्डर का हवाला दे रही है। आखिर तमिलनाडु में एक दिया जलाने का व्यक्तिगत मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंच गया? जी हाँ, आइए समझते हैं हम इस पूरे विवाद को वीडियो में डिटेल से। हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पूरा मामला क्या है? यह विवाद तमिलनाडु की तिरुवनंतपुरम जो पहाड़ी पर कार्तिका दीपम जलाने को लेकर है। जी हाँ, जो तिरुपुरम जो कुर्दम पहाड़ी है उस पर कार्तिका दीपम जलाने को लेकर ये पूरा मामला है। ये मामला क्या कहता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने एक प्राचीन पत्थर के खंभे पर यह दीप जलाने की अनुमति दी थी। वहीं अब तमिलनाडु सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जी हाँ, जो तमिलनाडु सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। वहीं हम देखें कि इसमें विवाद वाली जगह कहाँ स्थित है, तो यह जगह तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित है। इसे जो तिरुपुरम कुंदरम पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जो ये जगह है इसे इस पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पहाड़ी के नीचे भगवान कार्तिकेय का मंदिर है और ऊपर एक मुस्लिम दरगाह है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो नीचे है वो भगवान कार्तिकेय का मंदिर है तथा ऊपर की ओर एक दरगाह है। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने दायर की है? तो तमिलनाडु की वर्तमान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह सरकार मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली है। सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने और दीप जलाने पर रोक लगाने की मांग की है। जी हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने की मांग जो आदेश जारी किया था, वहीं पे ये सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने और दीप जलाने पर रोक लगाने की मांग की है। यहीं पर मद्रास हाई कोर्ट का आदेश क्या था कि हाई कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन और भक्तों को पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाज़त दी थी। वहीं पर अदालत ने कहा था कि अनुष्ठान दीपाथून जो पत्थर के खंभे हैं उन पर किया जा सकता है, यानी जो दीप हैं वो पत्थर के खंभे पर जलाए जा सकते हैं। यह फैसला 6 जनवरी 2026 को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने सुनाया था। इसी के साथ हम देखें कि जो पांचवी जो मंदिर और दरगाह का क्या कनेक्शन है, तो पहाड़ी के तल पर जो अरुलमिगु जो सुब्रमण्यम स्वामी का प्राचीन मंदिर है, वहीं पर उसी पहाड़ी की चोटी पर सिकंदर बादशाह जो औलिया की दरगाह भी स्थित है। दीप जलाने वाला पत्थर का जो खंभा है इस दरगाह में मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। इसी के साथ देखें कि जो सरकार की दीप जलाने का विरोध क्यों कर रही है, तो सरकार को डर है कि इस फैसले से इलाके की कानूनी व्यवस्था बिगड़ सकती है तथा दरगाह के पास होने के कारण दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा होने का खतरा बना रहेगा। इसमें सरकार का तर्क है कि इस खंभे पर दीप जलाने की कोई पुरानी स्थापित परंपरा नहीं है। इसी के साथ हम देखें कि जो हाई कोर्ट ने सरकार की चिंताओं पर क्या कहा है, तो कोर्ट ने सरकार के इस डर को एक काल्पनिक भूत बताया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि शांति तभी भंग होगी जब राज्य सरकार खुद दंगे प्रायोजित करे। जज ने कहा कि कुछ भक्तों के दीप जलाने से कोई सार्वजनिक अशांति नहीं फैलेगी। इसी के साथ दीपाथून यानी जो पत्थर का खंभा है असल में किसकी संपत्ति है, तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह खंभा सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की संपत्ति का हिस्सा है। यह पूरी तरह से देव जो स्थानीय मंदिर प्रबंधन है उसकी ज़मीन के भीतर स्थित है। यहीं पे देखा जाए कि जो अदालत ने राज्य सरकार का वह दावा खारिज कर दिया जिसमें इसे अंग्रेज़ों का सर्वे जो स्टोन बताया गया था। इसमें इस मामले में जो वक्फ बोर्ड है उसका क्या रोल है, तो सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि यह खंभा दरगाह की संपत्ति है। हाई कोर्ट ने इस दावे को शांतिपूर्ण और बेबुनियाद बताकर तुरंत खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जी हाँ, इसी के साथ देखें कि इस कानूनी विवाद की शुरुआत कब हुई थी,
तो विवाद की शुरुआत जो हुई वो दिसंबर 2025 में हुई थी, जो राम रवि कुमार और अन्य भक्तों ने दीप जलाने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। तब सिंगल जज बेंच ने सबसे पहले दीप जलाने के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसी के साथ सिंगल जज ने आदेश के बाद क्या हंगामा हुआ, तो स्थानीय प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों में बावजूद दीप जलाने से जो रोक दिया था वो धारा 144 लगा दी थी। इसी में हम देखें कि इसके बाद जो डीएम है और अन्य अधिकारियों पर अवमानना का जो केस है वो चला। इसी में देखें जो अदालत ने सख्त होते हुए सीआईएसएफ की जो सुरक्षा के बीच दीप जलाने का आदेश दे दिया, यानी जो वहाँ की सीआईएसएफ टीम थी उसके अंडर में दीप जलाने का आदेश दिया गया। इसमें जो पिछली सरकार जो डीएमके सरकार का इस पर क्या स्टैंड था, जब यह विवाद शुरू हुआ तब राज्य में डीएमके पार्टी की सरकार जो सत्ता में थी। तत्कालीन डीएमके सरकार ने भी इस धार्मिक अनुष्ठान का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने भी सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इसी में देखें कि जो संविधान के अनुसार यह एक व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार कैसे है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 आर्टिकल जो कहता है कि नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है, यानी वो अपनी इच्छा से अपनी स्वतंत्रता से किसी भी धर्म का जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं या किसी धर्म को अपना सकते हैं। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को जो अबाध रूप से मानने और उसका आचरण करने की आज़ादी है, यानी उसको विस्तार फैलाना उसकी आज़ादी है। इसमें जो ये पहाड़ी वाली मंदिर है इस पर कार्तिका दीपम जो जलाना इसी धार्मिक आचरण और व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा माना गया है। इसी के साथ जो यह व्यक्तिगत मामला है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रही है, ये सवाल हमारे ऊपर खड़ा होता है कि ये जो व्यक्तिगत मामला है इस पर सरकार का रुख क्यों, सरकार आखिर इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रही। तो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार जो है वो असीमित नहीं है, राज्य उन पर जो युक्त प्रतिबंधन लगा सकता है। अनुच्छेद 25 के तहत ही सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। सरकार इसी जो पब्लिक ऑर्डर यानी कानूनी व्यवस्था बिगड़ने या दो गुटों में तनाव के डर का हवाला जो देकर इस व्यक्तिगत धार्मिक मामले में दखल दे रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में अब आगे क्या होने की उम्मीद है, इसमें क्या लगाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब राज्य सरकार, मंदिर समिति और अन्य पक्षों की दलीलें सुनेगा। अदालत यह तय करेगी कि मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे रोक लगाया जाए या नहीं। इस केस में यह तय होगा कि सुरक्षा के नाम पर धार्मिक अधिकारों को रोका जा सकता है या नहीं। इसमें आम जनता और श्रद्धालुओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखता है तो श्रद्धालु बिना रोक टोक के दीप जला सकेंगे। अगर रोक लगती है तो यह त्यौहार केवल मंदिर के पारंपरिक हिस्सों में ही मनाया जाएगा। दोनों स्थिति में प्रशासन के लिए सांप्रदायिक जो सौहार्द है और सुरक्षा बनाए रखना कड़ी चुनौती होगी। तो आई होप वीडियो आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।